नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज कहानियों के गुलदस्ते में एक कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक आपको बताना है कि इसका शीर्षक क्या होगा। तो आइए नई किरण चैनल में एक नई कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक आपको चुनना है। एक राजा था और एक रानी। उसकी 7 बेटे थे और 7 बेटियां। तो 7 राजकुमार, 7 राजकुमारियां। राजकुमारियों के लिए 7 अलग अलग महल बने हुए थे, लेकिन महलों में हर महल में एक ही कमरा था जिसमें राजकुमारी रहती थी। वो कमरा 7 दरवाजों से होकर गुजरता था और उन 7 तालों के अंदर वो 7 राजकुमारियां अलग अलग अपने अपने महलों में रहती थी। और राजा के जो 7 राजकुमार थे वो 7 समुद्र पार, 7 पहाड़ियों को पार करने के बाद 7 वृक्षों वाले एक उपवन में एक ऋषि के आश्रम में रहते थे जहां 7 ऋषि थे और सभी राजकुमार का एक एक गुरु था। एक बार की बात है, उस आश्रम में जब राजकुमार सुबह उठते हैं और बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि 14 सांप आए हैं। वो लोग बचने का प्रयास करते हैं, सांपों को हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सांप बड़े जहरीले हैं और अनजाने में ही उन 7 राजकुमारों को सांप डस लेते हैं। 7 राजकुमार बेहोश। ऋषि आते हैं, वे ऐसा देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं कि अब हम राजा को क्या जवाब देंगे। तो ऋषियों ने किसी प्रकार से राजा तक यह खबर पहुंचाई कि आपके 7 बेटों को सांप ने डस लिया है। यह सुनते ही राजा एकदम विकल हो उठते हैं कि अब मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। वो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या करे। जब 7 राजकुमारियां ये बात सुनती हैं तो वो कहते हैं, पिताजी हमें आश्रम भेजिए, हम जाकर अपने भाइयों को देखना चाहते। तो वो 7 राजकुमारियां आश्रम में आती हैं। आश्रम में आने के बाद वो जब देखती हैं उन्हें तो वो कैसे इन्हें जिंदा करो, कैसे इन्हें जिंदा करो, ऐसा सोच करके वो बहुत दुखी हो जाती हैं 7 राजकुमारियां। तो वो ऋषि, जो 7 ऋषि वहां रहते थे, उन्होंने कहा कि यहां से 7 नदियों को पार करके जब तुम जाओगी तो वहां पर तुम्हें 7 झोपड़ियां मिलेंगी। उसमें एक छोटी सी झोपड़ी में एक 500 साल के उम्र की एक बुढ़िया रहती है। वही शायद कुछ चमत्कार कर दे, क्योंकि वो तो जादूगरनी है। तो बाकी सारी राजकुमारियां कहती है, ठीक है, हम जाएंगे अपने भाइयों को जिंदा करने के लिए, हम वहां जरूर जाएंगे। वो 7 राजकुमारियां वहां से 7 नदियों को पार करके उन झोपड़ियों में जाती है। पहली झोपड़ी में जाती है, वहां कोई नहीं मिलता, दूसरी में भी कोई नहीं मिलता। ऐसा करते करते वो 6 झोपड़ियों की तलाश करती है और वह बुढ़िया उन्हें नहीं मिलती। जब वे 7वीं झोपड़ी में जाते हैं तो वह बुढ़िया मानो उनका पहले से ही इंतजार कर रही होती है। उसके बाल एकदम सफेद और उसने सफेद कपड़े भी पहने हैं, एकदम बूढ़ी हो चुकी है। ऐसा लगता है कि वो बड़ी मुश्किल से चल पाती होगी। राजकुमारियां पहुंचती हैं और उसके पैर पकड़ लेती हैं, बोलती हैं, माँ जी किसी भी तरह से हमारे भाइयों को जिंदा कर दीजिए। तो वो कहती है, हाँ रास्ता तो है। वो सारे सांप असली सांप नहीं थे, मायावी सांप है। और वह मायावी सांप एक राक्षस रहता है, ये उसी के सांप है।
लेकिन वहां तक जाने का रास्ता बहुत ही खराब है। अगर तुम लोग उस राक्षस के महल में जाओ और वहां उसके उसके पास 7 सरोवर है और उन्हीं सरोवरों में एक सफेद कमल का फूल है, और उस सफेद कमल के फूल को अगर तुम लेके आओगी और अपने भाइयों को सुंघाओगी तो उसको सूंघते ही तुम्हारे भाई उठ जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जब तुम लोग जाओगी तो रास्ते में, चूंकि मायावी राक्षस है इसलिए तरह तरह की माया करेगा, इसलिए तुमको माया से बचना होगा। बाकी की 6 राजकुमारियां जब ये सब बातें सुनती हैं तो वो डर जाती है, लेकिन जो सबसे छोटी राजकुमारी रहती है वो तैयार हो जाती है, कहती है कोई कुछ भी करना पड़े पर मैं अपने भाइयों को जरूर जिंदा करूंगी। वो तैयार हो जाती है और वहां से चल देती है। वह किसी किसी तरह से दुर्गम नदियों को पार करते हुए 7 नदियों को पार किया और जब एक सुनसान इलाके में पहुंचती है, वहां देखती है वहां से कोई नहीं दिखाई देता है। धीरे धीरे वो आगे चली जा रही है, तभी अचानक एक बहुत खूबसूरत महल दिखाई देता है। तभी वहां एक सुंदर सा राजकुमार खेलता हुआ आता है और कहता है, अरे अरे तुम कहां जा रही हो, चलो चलो हमारे साथ, हम लोग साथ में खेलेंगे। मैं यहाँ का राजकुमार हूं। और राजकुमारी को उस बुढ़िया की बात याद आ जाती है। बुढ़िया ने कहा था कि बहुत तरह के लोग मिलेंगे जो अलग अलग तरह की माया करेंगे, तुम्हें उसमें फंसना नहीं है। तो वो कहते नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। वह राजकुमार जैसा जो बालक है वो तरह तरह के काम करता है राजकुमारी को आकर्षित करने के लिए, पर राजकुमारी नहीं आकर्षित होती और वो कहती है नहीं, मुझे अपने रास्ते जाना है। वो ऐसे सीधे चली जाती है। तब तक वही बालक तुरंत एक बड़ा सा राक्षस बन जाता है। तब उसे बुढ़िया की बात समझ में आई कि यहां पर ऐसे ही मायावी लोग मिलेंगे। फिर वह थोड़ा आगे जाती है। आगे जाने पर एक बूढ़ी स्त्री मिलती है उसे। महल में प्रवेश करने से बहुत पहले उसे एक बूढ़ी स्त्री मिलती है। वह बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। वह उसके पास जाती है और कहती है क्या हुआ, क्यों तुम इतनी परेशान हो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है। तुम कहां से आई हो। वो बताती है कि मैं एक ऐसे राज्य से आई हूं जहां के 7 राजकुमार सांपों के काटने से बेहोश हो गए हैं। मैं 7वें सरोवर से एक सफेद कमल का फूल लेकर जाऊंगी अपने भाइयों को जिंदा करने के लिए। तब वो कहती है तुम्हारी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी, जाने दो, चलिए जाना, आओ पहले मेरे साथ, हमने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, ये खा लो। तो वो कहती है कौन कौन से पकवान बनाए हैं। तो वो कहती है नए जमाने के पकवान हैं जो बड़े बड़े होटलों में मिलते हैं आज के जमाने में। वो सारे पकवानों के नाम में गिनाती है और वो सब फटाफट उसके सामने आ जाते हैं। फिर उसे दुनिया की बात याद आती है, नहीं किसी धर्म जाल में मत फंसना। वो कहती है मुझे नहीं खाना खाना है। और ऐसा कहकर जब वो जैसे झोपड़ी से बाहर निकलती है, वो बुढ़िया भी गायब, झोपड़ी भी गायब, कोई नहीं मिलता वहां पर। वो जान जाती है कि यहाँ के लोग तो बड़े मायावी हैं, अब कैसे हो। वह आगे बढ़ना शुरू करती है। जैसे ही वो महल में प्रवेश करना चाहती है, वैसे ही पीछे से एक कोई बहुत जोर से रोने की आवाज उसे सुनाई देती है, पर वह ध्यान नहीं देती, वह सीधा चली जाती है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि यहाँ सारी चीजें मायावी हैं, नकली है, इल्यूशन है। वह चाहती है अब अंदर प्रवेश कैसे करे। द्वार पर बहुत सारे द्वारपाल हैं। तो वो जाती है, कहती है क्या मैं अंदर जा सकती हूँ, मुझे राजा से मिलना है। तो वो कहते हैं
किस कारण आई हो और क्यों राजा से मिलना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती है, वो तो मैं सिर्फ राजा को ही बताऊंगी, मैं तुम लोगों को बताऊं? तो द्वारपाल जाते हैं और राजा जो सबसे बड़ा राक्षस जो राजा है उसको बताते हैं कि एक लड़की आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। और तो वो कहता है, किसकी इतनी मजाल जो मेरे इस मायावी महल में प्रवेश कर सके? फिर भी वो कहते हैं, अच्छा भेज दो उसको, अकेला ही भेजना, कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। उसने कहा ठीक है। राजकुमारी को कह दिया जाता है कि इसी रास्ते से आगे चले जाओ, राजा का दरबार मिलेगा। अब वो राजकुमारी जब आगे जाती है, जहां पानी है वहां पर जमीन है, जहां जमीन है वहां पर पानी है, बीच बीच में एकदम से ऐसे दरवाजे हैं जो अचानक से बंद होते जा रहे हैं और वो अंदर होती चली जा रही है और दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। जैसे वो माल में अंदर प्रवेश करती है, दरवाजा बंद। फिर वो और आगे चली जाती है, किसी और जगह प्रवेश करती है, फिर दरवाजा बंद। जब ऐसे करते करते वो 7 दरवाजों को पार कर लेती है तो राजा का दरबार मिलता है। तो वो राजा पूछता है, बोलो किस लिए आई है यहां पर लड़की? तो वो बोलती है कि मुझे आपके सरोवरों में स्नान करना है। तो कहते हैं, मूर्ख लड़की, इतनी बड़े जोखिम उठा करके तुम सरोवर में स्नान करने के लिए आई हो? हाँ, कोई बात नहीं, तुम स्नान कर सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। अब तुम यहां आ चुकी हो, यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगी, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमारी बड़ी सोच में पड़ जाती है, फिर कहती है, इसका जवाब मैं कल दूंगी। तो कहता है ठीक है। वो राक्षस राजा राजकुमारी को देखकर एकदम मोहित हो जाता है। वह सोचता है कि इसी से विवाह करूंगा। अब यह सोच करके राजा भी सोचता है, चलो कल अब आ तो गई है, इसे जिंदा जाने ही नहीं दूंगा। तो फिर दूसरे दिन फिर दरबार लगता है। तो कहता है, राजकुमारी तुमने क्या विचार किया? राजकुमारी कहती है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आने वाली अगले 10 दिनों के बाद जो अमावस्या की रात आने वाली है, मैं उसी रात शादी करूंगी, उसके पहले मैं शादी नहीं कर सकती। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर उसने कहा कि मुझे एक और वचन दीजिए कि मैं महल में कहीं भी किसी भी जगह जा सकूं। वो कहता है वो भी ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है। तो कहता है, तो राजकुमारी कहती है कि एक चीज और, क्या तुम मेरे लायक हो? तुम्हारे पास वो सारी चीजें हैं कि जिनसे मैं प्रभावित हो सकूं? तो कहता है, हाँ मेरे पास क्या नहीं है। वह बहुत खुश हो जाता है और एक एक करके वो अपने साथ लेकर के राजकुमारी को चलता है और अपने महल दिखाने के साथ साथ वो उन्हें दिखाना चाहता है। तो वो एक कमरा दिखाता है जहां पर सिर्फ हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। फिर एक कमरा दिखाता है जहां पर बहुत सारे राजकुमार ऐसे ही पत्थर की मूर्ति बने हुए पड़े हुए। तो बोलती, ये लोग कौन है? बोले, ये सब राजकुमार है, ऐसे ही आए थे यहाँ मेरे सरोवर से कमल का फूल लेने के लिए। सभी को किसी न किसी की जान बचानी थी। हमको क्या पता कि मेरी आंखें एकदम चौकन्नी है, मेरे महल में कोई चोरी करके कुछ नहीं जा सकता। मैंने इन्हें पत्थर का बना दिया और तुम भी अगर मेरे साथ धोखा करोगी तो मैं तुम्हें भी पत्थर का बना दूंगा। ये सुनते ही राजकुमारी कहती है, हाँ मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है, चलिए और क्या है आपके पास? तो वो कहता है कि चलो मेरे साथ। फिर वो आगे ले जाता है दूसरे कमरे में, दूसरी जगह पर और दिखाता है, कहता है ये देखो, ये है मेरा मोर। एक मोर रहता है, कहता है इस पर बैठ जाओ और इसके कान में ये बात बोलो, कह के वो उसे मंत्र बताता है एक, ये बात बोलोगी कि चलो मोर तुम उड़ चलो, मुझको अपने साथ ले चलो और जगह का नाम बताओ। ये पलक झपकते हुए मोर वहां पहुंचा देता है। ऐसा दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। तो राजकुमारी कहती है, छोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ऐसा होगा।
फिर राजकुमारी आगे चलती है, फिर वो दिखाने जाता है, एक कमरा बंद रहता है। राजकुमारी बोलती है इस कमरे में क्या है, मुझे दिखाइए। तो कहता है नहीं, मैं नहीं दिखा सकता, मेरा मजबूरी है। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, जरूर दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। तो राक्षस एकदम तैयार हो जाता है दिखाने के लिए। तो वो जब दरवाजा खोलता है तो उस कमरे में एक पक्षी एक पिंजरे में बंद रहता है और बहुत सारे लोग उसको घेरे रहते हैं। तो वो कहता है कि इस पक्षी के लिए इतने सिपाही तुमने क्यों लगा रखे हैं? तो राक्षस राजा कहता है कि इसी पक्षी में तो मेरी मेरी जान है। कहते हैं मैं नहीं विश्वास करती। तो कहता है अच्छा तुम्हें देखना है? ऐसा कह करके वो एक सिपाही को कहता है कि इस पक्षी को मारे। तो वो सिपाही जब एक बार धीरे से पक्षी को मारता है तो वो चोट राक्षस को लगती है। अब वो समझ गई कि हाँ इसमें इसकी जान है। वो बोलती है अच्छा अपनी जान को आप संभाल के रखिए, आप चलिए, अब तो हम लोगों को 10 दिन में हमारी शादी होने वाली है। ठीक है, ऐसा कह करके वो राजकुमारी फिर वहां से चली आती है और वो राक्षस राजा भी बहुत खुश हो जाता है। तो फिर वो राजकुमारी कहती है तुम मेरे लिए 7 समुंदर पार जा करके एक 7 साड़ियां मेरे लिए लाओ, मैं उन्हीं साड़ियों को बारी बारी से पहनूंगी और फिर उसके बाद 7वें दिन मैं तुमसे विवाह करूंगी। तो कहा ठीक है। तो वो 7 समुद्र पार 7 साड़ियां लाने के लिए मोर पर सवार होकर के चला जाता है। अब इधर राजकुमारी उन 7 सरोवरों की तलाश में लग जाती है और खोजने लगती है कि किस सरोवर में कमल का फूल है सफेद। तो अब राजकुमारी को इतना आजादी मिली थी कि वो किसी कमरे में कहीं नहीं जा सकती थी। तो एक दिन उसने चुपके से, जब वो गायब था उसी दिन वह चुपके से रात में जाती है और जहां उस राक्षस की जान बसती है उसी कमरे में जा करके उस पक्षी को खोल करके गर्दन से मरोड़ करके उस पक्षी को मार डालती है। जैसे ही वो पक्षी को मार डालती है वैसे ही पूरा महल टूट कर बिखर जाता है। अब वहां कुछ नहीं, सब एकदम सब कुछ गायब। अब राजकुमारी बड़े भयभीत हो जाती है। फिर वह दौड़ती है, आगे जाती है तो वहां पर उन 7 सरोवरों को वो देखती है और वो सभी सफेद रंग के ही कमल खिले हुए हैं। तो वो सोचती है कौन सा कमल लेना है। तो वो खोजने लगती है 1 2 3 4 5। तो वो सब 7वें सरोवर में ऐसे जाती है और देखती है तो एक कमल है जिस पर ना तो भंवरे बैठते हैं ना तो मधुमक्खियां, कुछ नहीं है, और बाकी सब कमल पर तो भंवरे बैठे हुए हैं। तो वह उसी कमल को उठा करके और भाग करके जल्दी से वापस चली आती है आश्रम में और उन राजकुमारों को फिर वो कमल का फूल सुनाती है और सभी राजकुमार उठ जाते हैं और उठकर कहते हैं अरे हम कितने गहरे नींद में सो गए थे। और कहानी यही खत्म हो जाती है क्योंकि वो 7 राजकुमार फिर अपने राजमहल चले जाते हैं और राजपाट करने लगते हैं। इस तरह से बड़ी चतुराई से राजकुमारी ने अपने 7 भाइयों को जिंदा कर लिया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? और आप इस कहानी के लिए एक शीर्षक जरूर कमेंट में मुझे बताएं। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।